सर्विस मेरे को सिर्फ मैंने ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के बाद वो मेरे पास मैंने एड्रेस वगैरह दिया तो उस एड्रेस पे वो मेरा पहुंच गया। तो सिंपली अगर देखा जाए तो आज के टाइम में एक ऑनलाइन शॉपिंग हमारी आज ट्रेंड में है, राइट? किसके जरिए? ई कॉमर्स के जरिए। और इसी चीज की लेके अगर ऑनलाइन शॉपिंग की अगर जब से ज्यादा अगर बात की जाए तो आज ये ई कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन सर्विसेज इतनी ज्यादा मार्केट में क्यों बढ़ चुकी है? आप सभी को पता होगा कि हमारा एक कोविड आया था 2020 के अंदर। और कोविड के अंदर क्या था कि मार्केट बनती, स्कूल बनते, कॉलेज बनते, ऑफिस बनते, हर एक चीज बनती, जिसमें अगर देखा जाए तो एक ऑनलाइन ई कॉमर्स के जरिए, राइट, जिसकी पढ़ाई छूटी है उसने पढ़ाई कंप्लीट की है, राइट, जिसका मार्केट में, राइट, कोई भी सामान है वो सेल नहीं हो रहा है, वो उसको सेल हुआ है। तो हर एक चीज हमारी अगर देखा जाए तो शॉपिंग जहां मार्केट में जाके खरीदारी करनी होती थी वहां लोगों ने ऑनलाइन परचेज किया है, खरीदारी करी है। तो सारी सारी चीजें क्या है कि ऑनलाइन सर्विस में मिली है मेरे को। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं कि इस टाइम भी अगर हम बैठे तो एक ऑनलाइन सर्विस के अंदर हम बैठे, यहाँ पे हर एक स्टेट से पर्सन हो सकता है, अलग अलग जगह के यहाँ पे लोग होंगे, राइट? तो मेन चीज यह है कि अलग अलग जगह के लोग होने के बावजूद भी एक ई कॉमर्स होने के बावजूद आज हम यहाँ पे एक साथ इंडिविजुअली हम बैठे, किस चीज के कारण? एक ऑनलाइन के अंदर, राइट, डिजिटल चीजों के कारण। तो उसके लिए अगर आगे और मैं थोड़ा सा अगर बात करूं तो अपने इंडिया में अगर मैं बात की जाए तो आज के टाइम में जो हमारे पैसा है, मतलब कि आज के टाइम में एक कंज्यूमर का जो पैसा है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, राइट? मतलब कि एक कंज्यूमर है जो मतलब ये एक सामान परचेज कर रहा है कि या कोई सर्विस को यूज कर रहा है, राइट? तो वो आज के टाइम में हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? आज एक अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ, राइट, तो मेरा पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहीं पैसा कमा रहा हूँ, मैं अगर मैं कोई जॉब कर रहा हूँ तो जॉब करने के बावजूद मेरा पैसा वो कहाँ कहाँ जा रहा है? अगर मैं कहीं मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ तो घूमने के लिए अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ तो मेरे को कहीं स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनल मेरा घर नहीं है, अगर मेरा कोई रिलेटिव वहां पे नहीं है। सपोज कि जैसे कि अगर मैं सिक्किम घूमने के लिए जा रहा हूँ, राइट, सिक्किम में ट्रैवलिंग के लिए निकला, सिक्किम के अंदर मेरा कोई रिलेटिव नहीं है तो मेरे को कहीं स्टे करना पड़ेगा। अब स्टे करना पड़ेगा तो डेफिनेटली ये कि मैं कोई अपना होटल वगैरह का स्टे करूंगा, राइट? तो उसके लिए क्या करना होता था, डायरेक्ट जाके वहां पे फिर ऑनलाइन उसकी मतलब कि होटल पे जाके मतलब कि उसकी बुकिंग होती थी। बट अगर देखा जाए तो एक ऑनलाइन के अंदर goibibo.com, तो वहां पे आज के टाइम में क्या है कि ऑनलाइन के जरिए goibibo.com हो गया। कोई मेरे को खरीदारी करनी है, कोई परचेज करना है, कोई शर्ट पैंट कुछ भी, तो उसके लिए फ्लिपकार्ट के पास हम जाते हैं। कोई ट्रांजेक्शन करनी है, ट्रांजेक्शन के अंदर क्या है कि गूगल पे के पास हम जाते हैं, राइट? उसके बाद अगर बात की जाए तो यार मेरे पास अगर मेरा पर्सनल कन्वेंस नहीं है, मेरे पास अपना पर्सनल व्हीकल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि उबर को मैं ऑर्डर करूंगा। तो आज के टाइम में अगर देखा जाए तो एक कंज्यूमर का जो पैसा है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, राइट? कि goibibo.com हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, गूगल पे हो गया, उबर हो गया, तो इन सारी चीजों के अंदर हमारा पैसा जा रहा है। और उसी चीज के लिए अगर मैं आगे थोड़ा और लेके चलूं, राइट, ऑनलाइन एक्सपेंस इन इंडिया के अंदर मतलब कि सबसे ज्यादा एक्सपेंस अगर किया जाता है, राइट, कहाँ कहाँ किया जा रहा है? तो जो लोग आप लोग को नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, थोड़ा सा मैंने बड़ा किया है, राइट, जिसमें कि आपकी 59% आप लोग देख पा रहे होंगे। सबसे बड़ा ग्राफ है 59%, और किसका है? वो क्लॉथ का, मतलब कि गारमेंट्स वगैरह का। ओके, उसके बाद सेकंड ग्राफ की अगर मैं बात करूं, सबसे उसके बाद आता है 45% हमारा फुटवेयर, राइट? और उसके बाद अगर नीचे अगर देखा जाए तो 42% मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, राइट, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। वॉइस नहीं आ रही है तो जसवंत प्लीज, बाकी सभी लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? प्लीज मेरे को इंश्योर कीजिए जल्दी। तो प्लीज आप जसवंत आप चेक कीजिए थोड़ा सा कनेक्शन अपना, राइट? बाकी सभी लोगों को आवाज आ रही है। तो थर्ड नंबर पे हमारा आ जाता है मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारा तीन चीजें ऐसी है जो
एक्सपेंस जो हमारा पैसा हो रहा है वो किन 3 चीजों के अंदर सबसे ज्यादा हो रहा है? वो एक आपका गारमेंट्स के अंदर, फुटवेयर, जूते वगैरह के अंदर, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इन 3 चीजों को सबसे ज्यादा इंसान क्या कर रहा है आज के टाइम में? ऑनलाइन परचेज करना पसंद कर रहा है। उसके बाद अगर फोर्थ नंबर पे अगर देखा जाए तो पर्सनल केयर हो गया और होम एंड फर्नीचर हो गया। और तीनों चीज की जो मैं बात कर रहा हूँ, क्लॉथ की, फुटवेयर हो गया, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये 3 चीज ऐसी है जो आज के टाइम में इंसान को एक उसकी पर्सनैलिटी, उसके फैशन से रिलेटेड बात करती है। ओके, तो आज के टाइम में जो एक्सपेंस है अपने इंडिया के अंदर वो इन 3 चीजों के अंदर सबसे ज्यादा है। थोड़ा सा और अगर मैं आगे लेके चलूं इसी सिलसिले को, तो मेरा एक सवाल है आप सभी से, और सवाल ये है कि आप लोगों ने बहुत सारी प्रोडक्ट यूज करे होंगे, सर्विस यूज करे होगी, जसवंत जी, बाकी सभी को आवाज आ रही है, आपको आवाज नहीं पहुंच रही है तो प्लीज एक बार आप कीजिए, एक काम कीजिए, डिस्कनेक्ट करके, राइट। तो आज के टाइम में मैं अगर आप लोगों से एक सवाल मैं पूछूं, आप में से कितने लोगों ने ऐसा किया है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा, राइट, वो आगे प्रोडक्ट आपने किसी को रेफर किया है, या किसी भी कहीं की भी, अगर किसी होटल की या कोई भी, राइट, रेस्टोरेंट की या ढाबे की किसी की सर्विस आपको अच्छी लगी, या ऑनलाइन में कोई सर्विस आपको अच्छी लगी, वो आपने किसी को रेफर किया हो? कभी किया है आपने किसी को कोई प्रोडक्ट रेफर किया हो या कोई सर्विस रेफर की हो? प्लीज आप मेरे को चैट बॉक्स में आप मेरे को फाइंड कर सकते हैं। ओके, आशीष ने बोला है कि हाँ जी सर, ठीक है। ओके, तो आपने जो, हम लोगों आपने जो क्या है कि प्रोडक्ट को और सर्विस को आगे रेफर किया है, राइट। प्रोडक्ट को, सर्विस को रेफर मैंने भी किया है। अब मैंने क्या है कि मैंने 2018 के अंदर एक मोबाइल फोन मैंने खरीदा था। अब मोबाइल फोन वो जो मैंने खरीदा था, होनर एटेक्स मैंने उस टाइम पे खरीदा था, और होनर एटेक्स उस टाइम पे बहुत, उस टाइम पे काफी मतलब कि ट्रेंड में आया था वो फोन, क्योंकि उसका फ्रंट और बैक साइड एक जैसा था, उसमें पता नहीं लगता था फ्रंट है या बैक है। तो उसके अंदर मेरे एक दोस्त ने देखा, मेरे एक दोस्त ने वो फोन देखा और देखने के बाद मेरे से पूछा कि भाई ये फोन कहाँ से लिया, बढ़िया लग रहा है फोन। तो मैंने उसको बताया मैंने ऐसे ऐसे अमेजोन वगैरह से मैंने लिया है और इतने का मैंने लिया है। तो उस पर्सन ने बोला कि मेरे को भी, राइट, फोन लेना है, यही फोन मेरे को लेना है, क्या मेरे को भी ऑर्डर, मेरे को भी मंगवा देगा? मैंने कि हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो मेरा एक रूम पार्टनर था, मैंने उसको बोला, क्योंकि मैं उस टाइम पे इतना कुछ जानता नहीं था, राइट, तो उससे मैंने ऑर्डर वगैरह कराया, ऑर्डर वगैरह उससे कराने के बावजूद तो उसका फोन आ गया। अब मैंने उसको रेफर किया, मतलब कि रेफर भी किया, मैंने उसको बताया भी, उसने परचेज किया, पर उसको प्रोडक्ट बता दिया, उसने परचेज कर लिया, ठीक है। तो इसी बात को लेके अगर मैं आगे थोड़ा सा और लेके चलूं आप लोगों को, ठीक है, जिसमें कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, व्हाट डू यू गेट ऑन देयर सेकंड रेफरल एंड परचेज ऑनवर्ड। तो आप लोगों को स्क्रीन पे 3 लोग नजर आ रहे होंगे, राइट। अब स्क्रीन पे जो ये 3 लोग हमें नजर आ रहे हैं, तो फर्स्ट क्या है कि बीच में एक पर्सन है और उसके बाद एक राइट हैंड पे एक पर्सन है। अब आप मतलब कि सपोज कि मैंने किसी को रेफर किया, मैंने क्या किया, मैंने अपने किसी फ्रेंड को रेफर किया, अब उसने क्या करा, सेकंड रेफर किसी को किया। अब सेकंड रेफर करने के बाद अगर बात की जाए क्या उसका बेनिफिट हमें मिला, तो यहाँ पे आशीष ने बोला था कि हाँ सर मैंने किसी को रेफर किया है। तो आशीष से अगर मैं पूछना चाहूँ कि आशीष क्या कोई रेफर, उस रेफर का, जो आपने प्रोडक्ट या सर्विस कोई रेफर करा है, तो उसका कोई बेनिफिट हमें मिला? प्लीज, मेरे को 2-3 लोग बोल चुके हैं कि मेरी आवाज वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, प्लीज मेरे को सभी इंश्योर कीजिए जल्दी फटाफट। हम का साइन कर सकते हो आप मेरे को कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी को? ओके, तो ठीक है, ओके, थैंक यू। तो क्या है कि
ठीक है। तो अगर जो हमने अभी जो मैंने सवाल पूछा था कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी को प्रोडक्ट या सर्विस किसी को रेफर करी है, राइट? तो उसमें काफी 3-4 लोगों ने मेरे को जवाब दिया था, हाँ मैंने किया है। तो एक आशीष जी ने भी किया था। तो आशीष जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपने रेफर किया था, राइट, प्रोडक्ट या सर्विस जिस चीज को भी आपने रेफर किया, उसका क्या बेनिफिट मिला? एक बार मिलता है उसका, तो उसका क्या मिला है कि हमें, और उसके बाद सेकंड पर्सन आप और देख रहे होंगे चीजें, राइट, राइट हैंड साइड में रिपीट परचेज, राइट, कि अगर वो पर्सन जो मैं सेकंड रेफर मैंने किया है, सेकंड रेफर करने के बावजूद, राइट, उस बंदे ने क्या करा कि रिपीट परचेज किया। अब उसने दोबारा अगर कोई परचेज करा है, दोबारा चीज किसी चीज को खरीदारी करे किया है, तो क्या उसका बेनिफिट मिला कोई? प्लीज आप मुझे बताइए, क्या उसने दोबारा अगर खरीदारी कर ली कोई या रिपीट परचेज किया, उसका कोई बेनिफिट मिला? तो क्या है कि हमने किसी को रेफर किया, हमने रेफर करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आज 2021 से पहले की अगर मैं बात करूं तो कुछ कैशबैक वगैरह में मिला करता था, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, इस तरीके से कैशबैक हमें मिला करता था। तो 2021 के कुछ गाइडलाइंस वगैरह आई थी, जिसके बाद ये है कि अगर मैं किसी को रेफर कर रहा हूं तो उसका मुझे कोई कैशबैक वगैरह नहीं मिलेगा, राइट, वो कूपन वगैरह आज के टाइम में मिलता है। और वो कूपन को भी मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूँ, उसको यूज करने के लिए जो है कि मेरे को पहले, राइट, जिस एप्लीकेशन से मतलब कि उस कूपन को मिला है, तो वहां से मेरे को या तो कोई अपने लिए खरीदारी करनी पड़ेगी, 1500 2000 की उसमें टर्म एंड कंडीशन होती है, जब जाके मैं उस कूपन को यूज कर सकता हूँ। तो इतनी सारी चीजें हमें मिलती है, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं मिलता है। और रिपीट अगर खरीदारी करते हैं तो उसका तब भी हमें कुछ नहीं मिलता है, राइट। और इसी बात को लेके, इसी सिलसिले को लेके मैं थोड़ा सा और आगे बात करना चाहूंगा आपसे, राइट। देयर इज वन प्लेटफॉर्म विच ऑफर दिस, मतलब कि अगर मैं आपसे बात करूं तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, राइट, कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसपे, राइट, मैंने किसी को रेफर किया और उसने आगे किसी सेकंड को रेफर किया, ठीक है, तो उसका भी प्रॉफिट मेरे को मिलेगा। और अगर मैंने कि जिसको रेफर किया उसने रिपीट परचेज किया, तो उसका भी मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जिसपे भाई अगर मैं किसी को रेफर कर रहा हूं और उसने आगे किसी सेकंड को रेफर किया, और रेफर करने के बाद उसने परचेज किया, शॉपिंग करी, कोई भी चीज करी, क्या उसका बेनिफिट मुझे कोई मिलेगा? है आपकी नजरों में कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म कि जिसपे अगर मैंने किसी को रेफर किया और उसने सेकंड रेफर किया, और रेफर करने के बाद सेकंड रेफर ने परचेज किया, शॉपिंग किया, कोई भी चीज या रिपीट परचेज करा, राइट? तो आशीष जी कह रहे हैं कि नो सर। तो आशीष जी आज के टाइम में ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसपे, राइट, कि अगर मैं किसी को रेफर कर रहा हूं और आगे वो किसी को सेकंड रेफर कर रहा है, तो उसका भी बेनिफिट मुझे मिलेगा, प्रॉफिट मुझे मिलेगा। और अगर वो रिपीट परचेज कर रहा है, जितनी बार वो रिपीट परचेज करेगा, राइट, उतनी बार उसका मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो उसी प्लेटफॉर्म से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं, राइट। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है एशॉर्ट, वन टीम बिग ड्रीम, राइट। एशॉर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, राइट, कि जिस पे मुझे वो सारे बेनिफिट्स, रिपीट परचेज, राइट, या रेफर किसी को किया उसने परचेज किया, राइट, तो उसका भी मेरे को बेनिफिट मिलेगा, उसका भी मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर? तो एशॉर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे किसी को मैं प्रोडक्ट रेफर कर रहा हूं या कोई सर्विस रेफर कर रहा हूं, तो उसका मेरे को प्रॉफिट मेरे को मिलेगा, बेनिफिट उसका मिलेगा, मेरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट मुझे मिल रहा होगा उसका। ओके। अगर वो पर्सन, अगर जिसको मैंने रेफर किया है उसने अगर किसी सेकंड को रेफर किया है, तो उसका रिपीट परचेज अगर कोई वो करता है, तो उसका भी मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, राइट। तो शॉर्ट को लेके अगर मैं थोड़ा सा और आगे मैं बात करूं अब, राइट, तो शॉर्ट एस्टैब्लिश के बारे में अगर मैं बात की जाए, राइट, तो शॉर्ट को जो मतलब कि स्टार्टअप किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था, राइट, शॉर्ट को जो स्टार्टअप किया गया था वो 11/11/2011 को शॉर्ट को स्टार्टअप किया था, राइट। वो दो लोगों ने स्टार्टअप किया था, नताशा AR कुमार जी ने और आपका रोशन सिंह बिस जी ने, राइट।
आगे थोड़ा सा और लेके चलूं। अब एशॉर्ट की अगर मैं विजन की बात करूं, एशॉर्ट के विजन की अगर बात की जाए तो विजन क्या है कि एशॉर्ट का, राइट, एशॉर्ट विजन ये लेके चल रहा है कि आज के टाइम में एशॉर्ट सबसे पहला विजन ये लेके चल रहा है कि आने वाले टाइम में मार्केट में एशॉर्ट को नंबर 1 लेके जाना है, राइट, कि मार्केट में नंबर 1 एशॉर्ट को लेके जाना है। अब मार्केट में कैसे नंबर 1 लेके जाना है उसके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा विजन के बारे में। जैसे कि आप लोग सभी जानते होंगे कि आज के टाइम में अमेज़न जो है मार्केट में नंबर 1 है, और उधर अगर देखा जाए तो चाइना की एक और कंपनी आ जाती है Alibaba.com, राइट, तो वो चाइना के अंदर टॉप पे है। तो वर्ल्ड की क्या है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर Amazon आ जाता है और आपका चाइना के अंदर सबसे टॉप पे आ जाता है आपका Alibaba.com। आज के टाइम में Amazon किस लिए आज के टाइम में मार्केट में नंबर 1 है, क्योंकि आज Amazon की साइट पे 10,000 ब्रांड सेल हो रहा है, राइट, इसलिए वो आज के टाइम में मार्केट में नंबर 1 है, राइट। और अगर चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना की अगर उसकी बात की जाए Alibaba.com का भी क्या है कि उसने भी क्या किया है कि, राइट, अपने लिए अपने साथ उसने हर एक वहां चाइना के हर एक प्रोडक्ट को उसने अपने साथ मर्ज किया है, और उनको अपने साथ मर्ज करने के बाद चीजें क्या है, ठीक है, तो अपने साथ मर्ज करने के बाद आज के टाइम में उसकी साइट पे ढेरों हजारों प्रोडक्ट, हजारों वहां के ब्रांड, राइट, वो सेल हो रहे हैं। तो उस कारण आज के टाइम में वो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है, नंबर 1 है। तो शॉर्ट भी विजन ये लेके चल रहा है कि जब आने वाले टाइम में शॉर्ट के पास, राइट, ये जितने भी आज के टाइम में मार्केट में 10-11 हजार जितने भी ब्रांड, राइट, है, जब वो सारे ब्रांड जब शॉर्ट की साइट पे सेल हो रहे होंगे तब हमारा फ्यूचर और विजन हमारा क्या होगा। तो शॉर्ट विजन ये लेके चल रहा है ग्लोबली इकोसिस्टम, राइट, ग्लोबली इकोसिस्टम की अगर बात की जाए कि जैसे चाइना की जो Alibaba.com है, राइट, उसने क्या किया था, अलीबाबा के जो जैकमा फाउंडर है उन्होंने क्या करा, इंडिविजुअली हर एक प्रोडक्ट को वो खुद से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते थे। अब जब वो खुद से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते थे तो अगर वो खुद से मैन्युफैक्चर करते तो उसके लिए उनको कॉस्ट भी चाहिए होती, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती, वेयर हाउस भी चाहिए होता, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती। बट उन्होंने एक चीज देखी कि जो मार्केट में लोगों की जो जरूरतों का सामान है या जरूरतें हैं लोगों की, वो मार्केट में अवेलेबल है, और मार्केट में अवेलेबल है, वो गली के नुक्कड़ पे या किसी शॉप में किसी शोरूम में कहीं ना कहीं सेल हो रहा है। तो जेडमा जी ने क्या करा, तो उन प्रोडक्ट को अपनी साइट के लिए मर्ज उन्होंने करा दिया, राइट, उन गली वाले मतलब कि लोगों को अपने साथ उन्होंने कंबाइन कर लिया। अब कंबाइन करने के बाद अगर क्या किया, राइट, उनके प्रोडक्ट को अपनी साइट पे सेल करना स्टार्ट किया। और उन्होंने एक चीज बताई कि जहां आज आप 10 कस्टमर को सेल कर रहे हो, तो अगर आप Alibaba.com के साथ अगर आपका सेल होता है, राइट, तो आप इसी शहर के अंदर अपना प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हो, पर आने वाले टाइम में पूरे चाइना के अंदर आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा होगा और आपकी डिमांड भी जनरेट हो रही होगी। तो शॉर्ट भी आज के टाइम में वो विजन लेके चल रहा है कि अपने इंडिया के कि जो एक छोटी से छोटे राज्य के अंदर भी अगर कोई पर्सन अपना बिजनेस स्टार्टअप करके बैठा है, राइट, तो वो उसका प्रोडक्ट भी वो अपना प्रोडक्ट भी एशॉर्ट के साथ अपना सेल कर सकता है, राइट, क्योंकि आज के टाइम में अगर देखा जाए तो हमारी एक इंसान की जरूरतों का सामान, राइट, प्रोडक्ट जरूरतें बहुत सारी होती है, और जो जरूरतें बहुत सारी है तो उसको अकेला एशॉर्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है या कोई भी चीज। तो क्या है कि उसके लिए एक विजन लिया है कि ग्लोबली इकोसिस्टम को बनाया है कि उसको अपने साथ मर्ज करना है, और अपने साथ मर्ज करने के बाद सामने वाले पर्सन को भी क्या होगा, उसकी डिमांड जनरेट होगी, उसका और ज्यादा बढ़ेगा, राइट, राइट, उसको मतलब कि उसकी डिमांड जनरेट हो रही होगी, और वो भी मतलब कि चाहे छोटे लेवल का, राइट, एक बिजनेस स्टार्टअप कर रहा है तो आने वाले टाइम में वो भी एक बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप को हासिल कर सकता है, राइट, और उसके लिए ड्रिवन कम्युनिटी ऑफ माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, मतलब कि आने वाले टाइम के अंदर अपनी कम्युनिटी के अंदर माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को वो बनाना चाहते हैं। तो ये शॉर्ट अपना, राइट, एक विजन लेके चल रहा है। तो आने वाले टाइम में मार्केट में नंबर 1 अपने आप को लेके जाना। ये तो था विजन। विजन के बाद अगर बात की जाए तो एक मिशन की, एशॉर्ट का मिशन क्या है, राइट, एशॉर्ट के मिशन में अगर मैं बात करूं सबसे पहले एक कॉम्पिटिटर की, तो कॉम्पिटिटर के अंदर
एशॉर्ट के जो हमारे हमारे कॉम्पिटिटर आ जाते हैं वो आपका अमेजोन और एक आपका अलीबाबा.com। उसके बाद अगर मैं बात करूं, राइट, तो एशॉर्ट का मिशन ये है, राइट, कि एक ग्लोबली डिजिटल प्लेटफॉर्म को हमें बनाना है, राइट, कि पूरा टोटली डिजिटल प्लेटफॉर्म, हर एक चीज, राइट, छोटे से स्टार्टअप, छोटी सी चीजों से लेके बड़े तक पूरा टोटली क्या करना है कि एक डिजिटली ग्लोबली इकोसिस्टम प्लेटफॉर्म को हमें बनाना है, राइट, कि आज के टाइम में जितने भी आज मार्केट में बिजनेस चल रहे हैं, राइट, आज वो मार्केट में जितने बिजनेस चल रहे हैं तो उन सभी बिजनेस को अपने साथ कंबाइन करना है, राइट। तो मिशन ये लेके चल रही है कि अपने इंडिया के अंदर या आने वाले टाइम में इंटरनेशनल के अंदर भी जितने बिजनेस मार्केट में चल रहे होंगे उन सबको अपने साथ कंबाइन करना है, और उनको सबको अपने साथ कंबाइन करने के बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्वालिटी, राइट, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आनी है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहेगी उसको, राइट, उसको बिजनेस को मर्ज करने के बाद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उसके साथ काम करना है, राइट। उसके बाद क्वालिटी प्रोडक्ट, मतलब कि एक बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट, राइट, एशॉर्ट की साइड पे सेल हो रहे हो। उसके बाद सर्विस, एक जबरदस्त सर्विस, बेहतर सर्विस, राइट, लोगों को प्रोवाइड हो रही होगी, और उस सर्विस के साथ साथ एंड एक रिवार्ड्स उनको रखे जाएंगे, राइट, कि एशॉर्ट की कम्युनिटी का अगर जो भी हिस्सा कोई बनता है तो उसके लिए एक रिवार्ड्स भी रखा जाएगा, उसके लिए उसका एक एक्सपीरियंस भी होगा, राइट, और एक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए इकोनॉमिकली सस्टेबल एंड और उसकी सारी चीजें होगी, ओके। तो ये एशॉर्ट मिशन लेके चल रहा है कि मार्केट में जितने भी बिजनेस हैं उनको सबको अपने साथ कंबाइन करना है, कि मार्केट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो रहेगी उसको यूज करना है, क्वालिटी प्रोडक्ट को, राइट, सेल करना है, सर बेहतर से बेहतर सर्विस देनी है, लोगों को रिवॉर्ड्स देने हैं, एक्सपीरियंस उनको प्रोवाइड कराना है। तो ये सारे मिशन जो एशॉर्ट आज के टाइम में लेके चल रहा है, उसको अगर थोड़ी सी और अगर मैं बात करूं, राइट, एशॉर्ट मैनेजमेंट की अगर बात की जाए, एशॉर्ट मैनेजमेंट में, राइट, बात अगर मैं करूं, राइट, रोशन सिंह बिस जी है सबसे पहले हमारे को फाउंडर सीईओ, राइट, और उसके बाद सेकंड हमारे अमरीश रंजन जी आ जाते हैं, हेड ऑफ कंप्लायंस, राइट, सीआरएम एंड एचआर, राइट। उसके बाद अगर बात की जाए थोड़ा सा और अगर मैं आगे लेके चलूं आप लोगों को, तो एशॉर्ट के अंदर, तो एशॉर्ट के साथ अगर मैं बात की जाऊं कि एशॉर्ट के साथ जिन लोगों ने स्टार्टअप किया या जनवरी को स्टार्टअप किया एशॉर्ट के साथ, राइट, तो 8.5 लाख एंटरप्रेन्योर आज के टाइम में एशॉर्ट के साथ हैं, राइट। उसके बाद अगर मैं फाउंडेड बाय अपना यूथ, मतलब कि अपना जो यूथ है वो अपना टैलेंट रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। उसके बाद 75% कम्युनिटी जो है, मतलब कि आज के टाइम में एशॉर्ट के साथ 75% कम्युनिटी जो है, राइट, उनका जो एज है वो 19 साल से लेके 26 साल तक का एज उनका है, राइट। उसके बाद थोड़ी सी और अगर बात की जाए आगे, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कुछ सामान सर रखा हुआ है, राइट, पैकेज रखे हुए हैं, बॉक्सेस, तो आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा इसका मतलब क्या हो सकता है। ये एक वेयर हाउस का एक पिक्चर है, और वेयर हाउस की अगर मैं बात करूं, एशॉर्ट का जो वेयर हाउस आता है 2,40,000 स्क्वायर फीट का एरिया आ जाता है, 10 लाख प्रोडक्ट स्टोरेज है, राइट, हैंडलिंग पर मंथ की, राइट, मतलब कि जो हैंडल किया जाता है 10 लाख प्रोडक्ट को स्टोरेज किया जाता है, राइट, पर मंथ के अंदर 200 प्लस की 200 एक्सपीरियंस हैंडलिंग पर्सनल अपना हैंडलिंग के लिए आ जाती है जो टीम है, राइट, 200 एक्सपीरियंस हैंडलिंग पर्सनली आ जाते हैं, राइट, 5,000 से ज्यादा पर डे पर मंथ का हैंडलिंग प्रोसेस है, राइट। उसको थोड़ा सा अगर और आगे लेके चलूं मैं, एशॉर्ट के अंदर अगर बात की जाए तो एशॉर्ट की कि 10,000 प्लस प्रोडक्ट डिस्पैच पर डे किए जाते हैं, राइट, 10,000 प्लस प्रोडक्ट की डिस्पैच पर डे का है। डिलीवरी की अगर बात की जाए तो 29,000 प्लस पिन कोड के अंदर, राइट, अपने प्रोडक्ट को डिलीवर कराया जाता है, राइट। उसके बाद अगर थर्ड पॉइंट की अगर बात की जाए, मल्टीपल डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड, मल्टीपल डिलीवरी सर्विस के अंदर अगर बात की जाए तो ब्लू डार्ट वगैरह जो, राइट, अपनी कोरियर सर्विस आ जाती है उसके जरिए, राइट, तो क्या कराया जाता है, एक प्रोडक्ट को डिलीवर्ड किया जाता है, ओके। थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं आप लोगों को,
तो मैं मिशन के अंदर बात कर रहा था, मिशन को एक कॉमर्स को लेके। ई कॉमर्स आपने सुना होगा, राइट? ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स, कॉमर्स आता है हमारा कोलैबोरेटिव कॉमर्स। अब कोलैबोरेटिव कॉमर्स के अंदर चीजें क्या है कि अगर मैं कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अगर मैं यूज करता हूँ, कॉमर्स के अंदर चीजें क्या है, कॉमर्स प्लेटफॉर्म है क्या? कॉमर्स प्लेटफॉर्म की अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, कॉमर्स प्लेटफॉर्म है एज एक, उसके अंदर क्या है कि सबसे पहले एक सेलर पार्टनर, मतलब कि एक डिमांड को जनरेट करना, राइट? उसके बाद डिजिटल इन्फ्लुएंसर, डिमांड एक्युलेटर जो आ जाता है। उसके बाद वेंडर पार्टनर, डिमांड फुलफिलर, मतलब कि सेलर पार्टनर डिमांड को जनरेट करता है, मतलब कि जो भी राइट प्रोडक्ट वगैरह को लेके बात होती है उसकी डिमांड को जनरेट करता है। डिजिटल इन्फ्लुएंसर, राइट, उसको एक्युलेटर, राइट, वेंडर पार्टनर, मतलब कि वेंडर पार्टनर का मतलब कि वो मतलब कि कस्टमर की जो डिमांड है उसको फुलफिलर कर रहा है, राइट? तो ये तीन कैटेगरी हमारी आ जाती है कॉमर्स के अंदर, कि एज एक सेलर पार्टनर मैं वर्क कर सकता हूँ, डिजिटल इन्फ्लुएंसर, राइट, वेंडर पार्टनर। उसके बाद अगर बात की जाए आगे, राइट, तो एशॉर्ट के अंदर जो बात आती है हमारी, एशॉर्ट के 4 पिलर। तो एशॉर्ट के 4 पिलर क्या है, और 4 पिलर की अगर मैं बात करूं, राइट, कि हमारा एक अगर घर भी है ना, तो वो भी 4-5 पिलर पे टिका हुआ है। तो एशॉर्ट आज के टाइम में जो सफर कर रहा है वो 4 पिलर के अंदर कर रहा है। और अगर मकान के, घर के अगर पिलर अगर हमारे मजबूत है तो उसको कोई हिला नहीं सकता है। और 4 पिलर में अगर बात की जाए तो सबसे पहले, राइट, एशॉर्ट के अंदर उसके लोग आ जाते हैं, मतलब कि पीपल, उसके लोग, मतलब कि वहां के लोग कैसे, राइट, उनसे मिलके अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, राइट। उसके बाद सेकंड आ जाता है हमारा पैशन, कि वहां के लोगों का पैशन क्या है, राइट। जिस टाइम पे मैंने शॉर्ट के साथ स्टार्टअप किया था तो वहां पे एक चीज मैंने ये नोटिस करी थी, सभी लोगों का पैशन एक है कि यार कामयाब होना है, सक्सेस होना है, चाहे कैसे भी कुछ भी हो जाए, सिर्फ सक्सेस अपनी लाइफ को बनाना है, राइट। उसके बाद अगर पोटेंशियल की अगर बात की जाए तो लोगों की क्षमता जो मैं देख रहा हूँ, राइट, वो बड़ी जबरदस्त लोगों की है। प्रॉस्पेरिटी, सभी का पैशन एक है, अपने ड्रीम्स अपने सब पूरे करने, राइट। तो 4 पिलर है ये एशॉर्ट के, राइट। 4 पिलरों के साथ एशॉर्ट आज के टाइम में अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। और थोड़ा सा अगर मैं आगे बात करूं तो बहुत बढ़िया सवाल है, जो कि अगर मैं बात करूं कितने लोगों के मन में ऐसा था कि हाँ भाई ये सब तो ठीक है पर करना क्या है और कैसे करना है, प्लीज आपको मेरे को चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत देर से मैं बोले जा रहा हूँ, इधर उधर की मैं बातें कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, ठीक है भाई ये सब तो ठीक है पर करना क्या है और कैसे करना है। ओके आशीष, तो आगे अगर मैं बात करूं, ठीक है, आज शॉर्ट के अंदर करना क्या है और कैसे करना है, किस तरीके से, वो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट की 3 चीजों के बारे में बात करूंगा। तो राइट, 3 चीजों को ऑफर करता है शॉर्ट, राइट। अब शॉर्ट जो 3 चीजों को ऑफर करता है, सबसे पहले राइट प्रोडक्ट को ऑफर करता है, उसके बाद अर्निंग मॉडल को ऑफर करता है, और तीसरा एक अच्छे एक्सपीरियंस को राइट ऑफर करता है, राइट। उसके लिए आगे 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 मैं बात करूं तो वो ऑफर क्या है कि सबसे पहले राइट कुछ ब्रांड्स है एशॉर्ट के साथ, राइट। एशॉर्ट जो ब्रांडों को सेल करता है, मैन्युफैक्चर करता है, सबसे पहले एबीजी को, राइट। उसके बाद अर्थिसेंट, मिस्टर अपमैन, आइफाजोन, अमीगा, क्यूपिड, आइफा किड्स, सोलास्टा, राइट, जो कि आप लोग स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद अगर आगे बात की जाए तो एशॉर्ट के अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी की अगर बात की जाए तो वेंडर प्रोडक्ट्स है, राइट, दो डेली यूजेस यूज के हैं, नमकीन है एंड स्पाइसी है। उसके बाद और आगे बात की जाए तो इनिशियली अगर वुमेन ग्रूमिंग ग्रोमिंग मैन और वुमेन के जो ग्रोमिंग प्रोडक्ट है डेली यूजेबल, राइट, उसको सेल करता है। उसके बाद आपका आईफा किड्स आ जाता है, मतलब कि बच्चों के कपड़े वगैरह आ जाते हैं, राइट, उनको लेके बात होती है। उसके बाद स्मार्ट गैजेट्स, मतलब कि जितने भी हमारे स्मार्ट गैजेट्स है, राइट, हैंड वॉच, आपका पावर बैंक, चार्जर वगैरह, लैपटॉप, वो फोन के कवर वगैरह, वो सारी चीजें, राइट। उसके बाद अगर बात की जाए तो 100+ वाइंडर पार्टनर्स,
राइट, अपने प्रोडक्ट को एशॉर्ट के साथ सेल कर पा रहे हैं और अपनी और ज्यादा डिमांड को जनरेट कर पा रहे हैं और एक अपने एंटरप्रेन्योरशिप को और बड़े लेवल पे लेके जा पा रहे हैं। ओके, तो 100+ वाइंडर है जो अपना प्रोडक्ट एशॉर्ट के साथ सेल कर रहे हैं, तो वाइंडर पार्टनर है एशॉर्ट के साथ। उसके बाद अगर बात की जाए तो सेकंड था हमारा क्या है, अर्निंग मॉडल। कि अर्निंग मॉडल क्या है, पावर ऑफ एफिलिएटेड मार्केटिंग, राइट। तो अर्निंग मॉडल क्या है शॉर्ट के साथ, कि अगर मैं प्रोडक्ट को परचेज कर रहा हूँ, राइट, और प्रोडक्ट को परचेज करने के साथ साथ मेरा अर्निंग मॉडल क्या हो सकता है। तो क्या है कि अर्निंग मॉडल क्या है शॉर्ट के साथ, पावर ऑफ एफिलिएटेड मार्केटिंग, राइट। अब आप थोड़ा सा और ध्यान से समझिएगा, रेफर एंड अर्न, मतलब कि अगर मैं किसी को रेफर करता हूं तो मैं, राइट, उससे कैशबैक नहीं, मैं उससे अर्निंग भी कर सकता हूं, राइट। कम्युनिटी कॉमर्स मतलब कि अपनी एक कम्युनिटी को बना के उसके जरिए भी मैं चीजें अपनी कर सकता हूँ। मेरी वॉइस सभी को क्लियर आ रही है? क्योंकि मेरा एक कॉल आ गया था, प्लीज मेरे को जल्दी से इंश्योर कीजिए मेरी सब वॉइस सभी को आ रही है। ओके, ठीक है। तो थर्ड हमारा डिजिटल कंटेंट क्राइटेरिया, ओके ओके। फोर्थ है हमारा वेंडर पार्टनर, राइट, और फिफ्थ है हमारा होस्ट एंड ट्रेनर। ओके, तो डिजिटल कंटेंट एरिया की या शॉर्ट के साथ अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट वगैरह को लेके, राइट, मैं कोई ब्लॉग बनाता हूँ या कोई भी चीज, राइट, किसी भी चीज को लेके शॉर्ट से लेके रिलेटेड मैं डिजिटल कंटेंट को अगर मैं रखता हूँ, राइट, तो उसके जरिए भी मैं अपने आप को आगे बढ़ा सकता हूँ। वेंडर पार्टनर, राइट, कि अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग है तो शॉर्ट के साथ उसके जरिए भी मैं अर्निंग कर सकता हूँ। उसके बाद अगर बात की जाए तो होस्ट एंड ट्रेनर, तो मैं अपना कुछ ना कुछ अगर मैं अपनी ट्रेनिंग को लेके अगर बात करना चाहता हूँ तो अगर मैं कुछ अपना कंटेंट में रखता हूँ तो उसके जरिए भी मैं अर्निंग कर सकता हूँ। ओके, तो ये 5 तरीके हैं हमारा एक इस बिजनेस के लिए। उसके बाद अगर बात की जाए तो रेफर एंड अर्न, मतलब कि किसी को रेफर करके हम अर्न कैसे कर सकते हैं। जो ये मैंने 5 चीजों को लेके बात करी अभी, तो सबसे पहले क्या था हमारा रेफर एंड अर्न। रेफर करके हम किसी कैसे अर्निंग हम कर सकते हैं, तो उसके लिए बेनिफिट स्टार्ट विद शन अस यू स्टार्ट विद अ शॉर्ट, मतलब ये शॉर्ट के साथ हम स्टार्टअप करके कैसे बेनिफिट को हम हासिल कर सकते हैं, उसको लेके अगर मैं आगे बात करूं तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, चॉइस ऑफ रिमेन एंड कंज्यूमर एंड गेट क्वालिटी प्रोडक्ट एंड डिस्काउंट बेनिफिट्स एंड अनलेस कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ओके, तो मतलब ये अगर मैं किसी मैं अगर एक कंज्यूमर हूं, अगर मैं कहीं से प्रोडक्ट को मैं परचेज करता हूं, राइट, तो उसके बेनिफिट एंड क्या कॉमर्स के अंदर क्या मेरा प्लेटफॉर्म के अंदर मेरी सारी चीजें होगी, राइट, मतलब कि प्रोडक्ट को अगर मैं यूज कर रहा हूँ उसके अंदर मेरा डिस्काउंट बेनिफिट कैसे चीजें हो सकती है, किस तरीके से। तो सेकंड पिक्चर आपको नजर आ रहा होगा, तो अगर रजिस्टर्ड विद एशॉर्ट, मतलब कि ऐसा अगर बात की जाए तो एशॉर्ट के साथ अगर हम रजिस्टर्ड करते हैं अपना आपको, जैसे हम अदर्स ई कॉमर्स एप्लीकेशन के साथ हम रजिस्टर्ड करते हैं। अगर मैं अमेजोन को मेरे को यूज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। मीशो के साथ मेरे को कोई प्रोडक्ट लेना है तो उसके साथ मेरे को रजिस्टर करना पड़ेगा। परवीन जी प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप जो ड्राइंग बना रहे हैं तो प्लीज उसको ड्राइंग को बंद कर लो थोड़ा सा, वरना तो ये तीर। तो क्या है कि एक सेकंड, तो ठीक है। तो एशॉर्ट के साथ अगर हम अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं, राइट, तो एशॉर्ट के साथ अगर हम अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, बिकम ए कम्युनिटी मेंबर। अगर एशॉर्ट के साथ हम एक बिकम ए कम्युनिटी मेंबर को, राइट, सेलेक्ट करते हैं एंड गेट, उसके साथ अगर हम कम्युनिटी मेंबर अगर बनते हैं उसके एशॉर्ट के साथ हम रजिस्टर्ड करते हैं, जैसे कि अदर्स प्लेटफॉर्म के अदर्स, राइट, प्लेटफॉर्म के साथ हम अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहे होते हैं, तो सेम एज इट इज अगर एशॉर्ट के साथ मैं रजिस्टर्ड करता हूँ तो
उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, तो सबसे पहले मेरे को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इन योर फ्यूचर, डिस्काउंट, इनकम एंड एक्सपीरियंस, ये 4 से 5 चीजें ये है कि मैं हासिल कर सकता हूं। ओके, और वो कैसे कर सकता हूं, किस तरीके से, उसके लिए आगे मैं बात करता हूं। तो वो किस तरीके से होगा, विद एवरी परचेज एंड एश्योर्ड यू गेट एश्योर्ड पॉइंट। मतलब कि आप कोई भी परचेज करोगे एश्योर्ड से विद, मतलब कि कोई भी एवरी परचेज अगर आप करते हो, कोई भी परचेज आप करते हो, तो उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, राइट, एपी पॉइंट्स आपको प्रोवाइड होंगे। और उस एपी पॉइंट्स पे आपको क्या प्रोवाइड होगा कि 2 एपी पॉइंट्स जो होगा उसका, राइट, आपको 1 रुपए मतलब कि उसका जनरेट होगा। मतलब कि 2 एपी पॉइंट का हमें 1 रुपया हमारा उसका बनेगा, 1 रुपीज। ओके, और थोड़ी सी अगर मैं बात करूं आगे, तो एमएसडी मतलब होता है हमारा मैक्सिमम सेल्स डिस्काउंट, कि अगर एश्योर्ड के साथ कोई भी परचेज आप करते हो, एश्योर्ड एवरी परचेज एंड एश्योर्ड विल यू गेट योर मैक्सिमम सेल्स डिस्काउंट ऑन एपी अप टू 60% मोर योर रेफर बिगर एंड योर रैंक। मतलब कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको लास्ट जो मतलब कि सेल्स डिस्काउंट होगा, राइट, वो होगा आपको लास्ट 60%। कैसे, किस तरीके से, आगे बताता हूं उस चीज को लेके। तो जैसे कि आप लोग बड़े अच्छे से देख पा रहे होंगे, एक पिक्चर आपको नजर आ रहा है, एक हैंडसम सा पर्सन आपको जो नजर दिखाई दे रहा है, तो उसमें कुछ लिखा भी है साइड में, राइट। तो उसमें क्या है कि 699 रुपए, सॉरी 1699 रुपए आपको एक चश्मे का, सन ग्लासेस का नजर आ रहा है। मतलब कि 1699 रुपए का क्या है, उसका एक चश्मा है। और उसमें आप नीचे देख भी पा रहे होंगे 1610 रुपए का एपी है। और सब विजुअली और मैं कर देता हूं इसको, राइट। तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा, फेस वॉश है आपका, टाई है, शर्ट है, बेल्ट है, पैंट है, ट्राउजर है, क्यों है, शूज है, ये सारी चीजें सबका आपका जो प्राइस है उनका, वो प्राइस भी लिखा है और उसके बाद उनका एपी भी लिखा है। तो उसमें सारी चीजें क्या होती है कि सारी चीजों को कैलकुलेट करके, राइट। तो एश्योर्ड के साथ हम क्या है कि एम्बेसडर है, एम्बेसडर के बारे में कि एश्योर्ड के साथ एम्बेसडर क्या है, कैसे है, वो भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट। तो एश्योर्ड को मैंने, एश्योर्ड के साथ मैंने अपने आप को रजिस्टर्ड करा, और रजिस्टर्ड करने के बाद अभी क्या हूं मैं, एक एम्बेसडर। तो जो, राइट, यहाँ पे एपी पॉइंट हमें मिल रहा था, राइट, 1699 में सन ग्लासेस था और 1610 रुपए का वहां पे क्या मिला है, एपी मिला है। तो 1610 आगे जितना भी, तो जितने भी वहां पे मतलब कि प्रोडक्ट को, राइट, उस बंदे ने परचेज किया है, तो सबको सबके ऊपर जो क्या था, एक एपी था। और एपी में क्या है कि सबको कैलकुलेट करा, राइट, प्लस किया सबको, प्लस करने के बावजूद, राइट, सबका एपी कितना बैठ रहा है, 8122 एपी। तो 10% का डिस्काउंट है, राइट। और आपका उसको क्या किया गया है, 10% के डिस्काउंट में डिस्काउंट निकाल के उसका कितना बन रहा है, 812 एपी हमारा बन रहा है। और 812 को डिवाइड किया है 2 से, तो कितना बन रहा है, 406 रुपए। और नीचे आप देख पा रहे हो, बिकम ए प्रमोटर, राइट। तो वहां पे उस बंदे का, राइट, क्या हुआ, पर उसका रैंक मतलब कि वहां पे हो जाएगा उसका प्रमोटर। ओके, उसके बाद प्रमोटर होने के बाद, वो प्रमोटर क्या है, एम्बेसडर क्या है, वो सारी चीजों को लेके मैं बात करूंगा बाकी। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक इंसान, राइट, कुछ ना कुछ खरीदारी कर रहा होता है, परचेज कर रहा होता है। तो जो मैं स्टार्टिंग में आपसे बात किया था कि अगर मैंने किसी को रेफर किया या मैंने परचेज, रिपीट परचेज किया, उसका बेनिफिट है मुझे क्या हो रहा है, राइट। तो उसके लिए आगे मैं अगर बात करूं आप लोगों से, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मोर यू शॉप, मतलब कि अगर मैं कोई शॉप करता हूं, राइट, एश्योर्ड के साथ अगर मैं कोई शॉप, एक सेकेंड,